हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में चार कंपनीज हैं अपन की, कॉग्निजेंट, डेलॉयट, आईबीएम और मीशो। इन चारों को लेके बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, वो मुझे आपको अपडेट करनी है। सो स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट के बारे में। और अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो मैं आपको टाइमलाइन में दे दूंगा, तो आप जाके टाइम इस टाइम से देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करने वाले हूँ यहाँ पे कॉग्निजेंट के बारे में। तो देखो, कॉग्निजेंट में आप लोगों ने कम्युनिकेशन टेस्ट ओपन किया होगा। अब देखो उसमें हुआ क्या है, मैक्सिमम सारे लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट में प्रॉब्लम आई है, ऑडियो का इशू आया, लोगों को ऑडियो नहीं आई है। और ये एक के साथ नहीं हुआ या दो के साथ नहीं हुआ, ये एक पूरी मास ऑडियंस के साथ हुआ है। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं। क्या है, पहली चीज ये है कि कल ही काफी सारे बच्चों को हमने मेल करवा दिया है कि इशू आया है। कॉग्निजेंट की जो जेंसी वाली सपोर्ट आईडी है, बहुत सारे बच्चों से मेल डलवा दिया है उस आईडी पर। ठीक है, कि ऐसा ऐसा इशू क्रिएट हुआ है, तो एटलीस्ट उन तक ये खबर पहुंच जाए। दूसरी बात, जब वो इस राउंड में एलिमिनेट करेंगे तो एलिमिनेट किस बेसिस पे करेंगे? जब मैक्सिमम जो ऑडियंस है, मैक्सिमम ऑडियंस को अगर ऑडियो ही नहीं आ रही थी तो मैक्सिमम ऑडियंस ने टेस्ट ही नहीं दिया है, टेस्ट ही उनका कुछ हुआ ही नहीं है। बेसिकली जो बात है वो यही है। सो वो किस बेस पे ही एलिमिनेट करेंगे? दूसरी बात, जो ये वाला राउंड होता है कम्युनिकेशन राउंड, वो उतना बड़ा कुछ एलिमिनेशन राउंड नहीं होता। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट ऑलमोस्ट काफी लोगों को आ ही जाता है, ओनली 10% लोग मुश्किल से एलिमिनेट होते हैं इस वाले में। तो जो नेक्स्ट राउंड है, यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये वाला राउंड रीशेड्यूल होगा जो कम्युनिकेशन असेसमेंट वाला है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आई है, तो एलिमिनेट तो किसी बेसिस पे करेंगे। और अगर एलिमिनेट करेंगे तो मेरे हिसाब से 95% लोग तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे, क्योंकि मुश्किल से 2-4% ही लोग होंगे जिनका शायद शायद कह रहा हूं मैं तब भी कि असेसमेंट सही गया होगा या उनको हर चीज प्रॉपरली सुनाई दी गई होगी। ठीक है, बिकॉज मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट किया असेसमेंट या मुझे आवाज सही आ रही थी, तो सबको इशू आ रहा था। ठीक है, तो किस बेसिस पे ही एलिमिनेट करेंगे? सबको ही एलिमिनेट करना पड़ेगा ऐसे तो। ठीक है, तो या तो रीशेड्यूल होगा जो भी है आपका एग्जाम। अगर रीशेड्यूल नहीं हुआ तो एक चांस ये भी है कि सभी लोगों को यहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट का मेल आ जाएगा। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटीज में अगर रिजेक्शन की बोले तो या तो फिर सभी रिजेक्ट हो जाएंगे, यही हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर सेलेक्ट होंगे तो किस बेसिस पर सेलेक्ट होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन असेसमेंट तो किसी ने भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी कॉग्निजेंट की। तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे, देखते हैं अपन इस चीज को। दूसरी बात कर लेते हैं अपन डेलॉयट एनएलए के बारे में। तो देखो, डेलॉयट एनएलए में अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बीटेक, बीएससी, बीसीए सब के लिए दो अलग अलग हायरिंग है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि डेलॉयट एनएलए को लेकर 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, 3 वीडियोस, तो उनको जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, और मैक्सिमम वीडियोस कवर हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पर कवर है। बाकी डेलॉयट एनएलए को प्रिपेयर कैसे करना है उसकी डिटेल्ड वीडियो पर काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रिसोर्सेज वगैरह ढूंढ रहा हूँ, तो उसको भी मैं जल्दी निकाल दूंगा, 1-2 दिन में आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेलॉयट एनएलए। ठीक है, तीसरी बात कि डेलॉयट एनएलए में कई लोग पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की? 29 है। तो अपन के जो असेसमेंट वगैरह है वो आप एक वीक का मार्जिन मान के चलो, तो लगभग 6 से 7 फरवरी के आसपास आपका होगा, जब से आपके असेसमेंट्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर करके रखना अच्छे से, बिल्कुल लग जाओ डेली तैयारी में। ठीक है, 20 दिन है आपके पास, 20 दिन में जितना बेस्ट हो सकता है बेस्ट प्रिपेयर कर लो एनएलए के लिए। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तीसरी बात अपन को करनी थी आईबीएम के बारे में। तो देखो, आईबीएम कोड ने जिन लोगों ने दिया, काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि उसका मेल आ गया, रिजल्ट आ गया। तो देखो, रिजल्ट आ चुका है और कई लोगों को इंटरव्यूज आए हैं, जीडी के भी आए हैं, ग्रुप में भी काफी लोगों ने इन्फॉर्म किया है कि उनको मेल्स आए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं आएंगे। आईबीएम क्या करती है ना कि थोड़ा थोड़ा करके मेल्स भेजती रहती है। तो अभी लगभग 20-25 दिन तक और उम्मीदें हैं कि आ सकते हैं कोडनेक के बेसिस पे मेल्स। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला एग्जाम चल रहा है जो कि 14 डेज के अंदर देना है, तो वो आपका एक प्रमोशन एग्जाम है। मतलब अगर आपको एएसी ऑफर नहीं होता है तो उसके लिए आप जा सकते हो, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो। ठीक है, तो उसको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके तो रिजल्ट अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आईबीएम के ऊपर तो अभी ये अपडेट है। फिर बात कर लेते हैं मीशो की। तो देखो, मीशो से एक जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि मीशो का जो पहला नेक्स्ट लेवल वाला एग्जाम था वो हुआ, उसके बाद कोडिंग असेसमेंट आए। बट अब हुआ क्या है कि कोडिंग असेसमेंट है, आज कई लोगों को यहाँ पर रिमाइंडर मेल आया, रिमाइंडर मेल, जबकि उनको कोडिंग असेसमेंट आया ही नहीं था। और कोडिंग असेसमेंट नहीं आया था और तब भी रिमाइंडर मेल आ गया कि आपको कोडिंग असेसमेंट कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप पे एक आईडी प्रोवाइड कराई थी, कई लोगों ने उस पर मेल किया। जिन लोगों को रिमाइंडर मेल आया है उन लोगों को यहाँ पर टेस्ट आ गया है मीशो की तरफ से। मतलब मेल करने के बाद टेस्ट आया है, पहले नहीं आया था, मेल करने के बाद आया है। लेकिन एक बेवकूफ़ी मत करना, अगर आपको या तो रिजेक्शन आ गया या अगर आपको रिमाइंडर मेल नहीं आया है तो आप मेल मत करना, वो बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बाकी लोगों को भी फिर बाद में वो लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो जो लोग जेन्युइन हैं, जिनको रिमाइंडर का मेल आया है लेकिन आपने अगर कोडिंग असेसमेंट रिसीव नहीं किया है मीशो की तरफ से, लेकिन आपको रिमाइंडर का मेल आया है
ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, रिमाइंडर का मेल आया है अगर आज, तो ही आप मेल करें हैकर रैंक सपोर्ट वाली आईडी पे, ठीक है। सो ये अपडेट्स थे चारों कंपनीज के बारे में। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर करी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।